अनुवाद। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कृष्ण ने मीठी खाई है। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण की एक अन्य देव कीड़ा है जिससे गोपियां को प्रसन्न करने के लिए वो ढूंढ निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में जिससे माता यशोदा क्रोध करें और उसे डांटें, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुप्लभ्य हितेशिनी यशोदा भय संभ्रांते प्रक्षणाशं भक्षात् ट्रांसलेशन। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर हितेशिनी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्मान्मृदं दान्तात्मान् भवान् दीक्षितवान् वादन्ति तावकारोते कुमारस्ते अग्रेजोऽप्यम् हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली। एक यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है। यह क्यों कर हुआ। तात्पर्य, माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से शुद्ध थी। उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई। कृष्ण ने उत्तर दिया, है माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे आप मुझे दंड दे। मेरे बड़े भैया बलराम उनसे मिल गए हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य माने, मुझ पर नाराज ना हो और मुझे डांटे नहीं। हरे हरे कृष्ण सर। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिष्टः यदि अनुवाद। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। तात्पर्य, मात्र स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्र में वर्णन हुआ है, भयान मित्योक्ति वात्सल्य रस पोषिका। इसका अर्थ है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है। उदाहरणार्थ,
वह किसी वस्तु को चुराने पर या कुछ खाने पर भी इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है, किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। ऐसी क्रीड़ाएं भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के निमित्त हैं। भगवान झूठ भगवान झूठे की भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण कृत पुण्य पुंजः। अनेकानेक जन्मों तक भक्ति करने के बाद भक्त को ऐसी आनंदानुभूति हो सकती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों से फल संचित कर रखे हैं, उन्हें ही कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इन दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने का कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। Thank you very much. Very beautiful pastime, Krishna. कृष्णा को समझने के लिए बहुत ही दिव्य चक्षु, दिव्य कान, हियरिंग एड, दिव्य इंद्रियां चाहिए समझने के लिए कृष्ण को। ये दिव्य इंद्रियां हम लोगों को धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे भक्ति प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा जो सेंसेस है, कल ही मैं पढ़ रहा था, उसमें हमारा ऑडिबल रेंज है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रेंज है, और देखने का विजनरी रेंज भी वही है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी। तो वो रेंज जब पार हो जाता है, हम उसको अल्ट्रा वायलेट या फिर इंफ्रारेड बोलते हैं लोअर लेवल में। तो ये जो है रेंज, इसी रेंज में हम लोग कुछ चीज देख सकते हैं, कुछ चीज सुन सकते हैं। इसलिए बहुत लिमिटेड है हमारा सेंसेस। इवन साइंस हैज प्रूव्ड, हमारा साइंस भी प्रूव कर चुका है कि हमारा सेंसेस, हमारे इंद्रिय जो है बहुत ही लिमिटेड चीजों को परसीव कर सकता है इस पूरे यूनिवर्स में, बहुत ही लिमिटेड चीज। हम लोग हर चीज परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारे इंद्रियों का जो शक्ति है बहुत ही लिमिटेड। तो यहाँ कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, वो लीला इसलिए समझना मुश्किल है, बट सुनने से ही इस लीला को ये हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करती है, बहुत ही आनंद प्रदान करती है। या समझ पाए या ना समझ पाए दूसरी बात है, लेकिन सुनने मात्र ही कृष्ण लीला हमारे हृदय में एक आनंद तरंग लहराती है। तो ये हम लोग कल पढ़ रहे थे, ये सारे गोपियां जब आते हैं कृष्ण को कंप्लेन करने के लिए, तो यशोदा माँ बड़े ध्यान पूर्वक सुनती रहती है, बड़े आनंद लेती है। उनके उनका बेटा जो है क्या आज लीला किया है, क्या फर्स्ट टाइम किया है, बड़े आनंद से वो सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। केवल यशोदा माता नहीं, दूसरी गोपियां भी जब बताते रहती हैं कृष्ण के बारे में,
उनके अंदर भी वो आनंद की तरंग लहराती है। सब लोग एक्सटेटिक मोड में कृष्ण के बारे में ही डिस्कस करते, और गोकुल में यही है कि केवल कृष्ण के बारे में ही डिस्कशन होता है और कुछ नहीं होता है वहाँ। हाँ, ना वहाँ न्यूज़पेपर है, ना टेलीविजन है, ना मोबाइल है, ना कुछ है, केवल कृष्ण के बारे में ही डिस्कस होता है। जब गोप लोग चले जाते हैं खेतों में, खेतों में भी वहां पे कृष्ण के बारे में चर्चा होता है। जब गाय चराने ले जाते हैं गोप लोग, वहां पे भी कृष्ण के बारे में चर्चा होता है। गायें भी कृष्ण के बारे में चर्चा करती है, और कुछ है ही नहीं उधर विषय लालसा, केवल ओनली ऑब्जेक्ट क्या है? कृष्ण ऑब्जेक्ट है वो। हम लोगों का बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कभी फैमिली, कभी ऑफिस, कभी रिसर्च, कभी ऑफिशियल ड्यूटी, कितना सारा ऑब्जेक्ट को लेके, कभी इंद्रिय तृप्ति। हाँ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग घूमते रहते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस में, आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन जो ब्रजवासियां थे वो कृष्ण के सानिध्य में, ओनली कृष्ण ही उनका ऑब्जेक्ट था, गोल था और कुछ नहीं। कृष्ण ही उनका ऑब्जेक्ट है। अभी भी जाएंगे तो वृंदावन में वो भाव देखने को मिलता है ब्रजवासियों। तो यशोदा माता बड़े प्रसन्न होती थी सुन सुनकर, और सारे गोपियां भी प्रसन्न होती थी। और कृष्ण वहां बैठ के, कृष्ण के सामने ही ये बातचीत होती थी। कृष्ण बैठ जाते थे, बोले जैसे कुछ नहीं जानते हैं, कुछ किए ही नहीं। हाँ। दही मक्खन कहीं भी रखते थे गोपियां, और थोड़ा आनंद लेने के लिए कभी कभी ऊपर स्विंग में रख देते थे, ताकि वहां पे कृष्ण बलराम पहुंच ना पाए। लेकिन वहां भी पहुंच जाते हैं वो। हाँ, कभी कभी तोड़ देते हैं मटका और पी जाते हैं। हाँ, कभी उलूखल डाल के उलट करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके हर दिन उनका लीला चलता था, और हर दिन गोपियां आएंगी यशोदा माता के पास, सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। अब वो बातचीत क्या है? कृष्ण के बारे में। तो ये है वृंदावन, वृंदावन कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बड़े बहुत सुंदर लीलाएं हैं। अभी हम जो लीला पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिवर्स दिखाने का लीला, जो कृष्ण अपने मुख के अंदर यशोदा माँ को दिखाएंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं उसी को। तो ये और आनंद देने के लिए कृष्ण कभी कभी अपना स्वरूप, अपना विश्व रूप को भी दिखाते हैं वो। लेकिन ये लोग गोपियां गोपी ये सब क्षणिक मात्र भ्रमित होते हैं, लेकिन फिर कृष्ण को अपने लाला ही मानते हैं, छोटा बच्चा लाला ही मानते हैं। कभी कृष्ण को भगवान नहीं माने वो। कृष्ण के ऊपर कभी कुछ हो जाता है,
कृष्ण को तुरंत लेके वो गोबर, गाय के गोबर और गाय मूत्र लगाते हैं, गाय के पूंछ में झाड़ देते हैं थोड़ा, हाँ, ताकि कोई बुरा नजर ना लग जाए, हाँ। तो ये है वृंदावन कॉन्शियसनेस। एक्चुअली है ही ये, जहाँ पे गौ माता है, गायें हैं, जहाँ पे कृष्ण भक्त गोपियां हैं और गोपजन है, ब्रजवासी हैं, वहां कभी कृष्ण छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन उनका लीला जो है हम लोग देखे हैं, वो और वर्धन करने के लिए ब्रजवासियों के हृदय में इस लव को और बढ़ाने के लिए कभी कभी ये पास टाइम भी करते हैं, उनसे अलग होने का पास टाइम भी करते हैं, लव इन सेपरेशन। तो बहुत सुंदर लीला है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। और कैसे सारे बच्चे आगे कंप्लेन कर रहे हैं यशोदा माता को, और यशोदा माता सुन के चौंक जाती है कि कृष्णा मिट्टी खाए। यशोदा माता सोचती है कि हमारे घर में क्या कमी रह गई कि कृष्ण जाके दूसरों के घर में चोरी करता है, मिट्टी भी खाता है, क्या हो गया। हाँ, लल्ला को नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं और उनमें से चुन चुन कर यशोदा माँ बहुत सुंदर गाय को चुन चुन कर उनको बहुत स्वादिष्ट घास खिलाकर उनमें से स्पेशली बहुत ही मधुर और सेंट मिला हुआ वो दूध निकालती है यशोदा, और उसको स्पेशली खुद उसको बना के कृष्ण के लिए, जबकि उनके पास इतना दास दासियां हैं, यशोदा माता नंद रानी है, लेकिन कृष्ण के लिए वो खुद बनाते, खुद ही दूध निकाल कर स्पेशल गाय से खुद निकाल कर खुद उसको बनाकर खुद उसमें से मक्खन निकाल कर खुद सारा चीज करके कृष्ण को खिलाती है। ये प्रेम, हाँ। और ये जब मिट्टी वाला सुने यशोदा माँ बोले हमारे क्या कमी रह गई, हम इतना प्रेम से बनाते हैं सब कुछ, कृष्ण मिट्टी खाने लगा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ये सब झूठे हैं, सारे झूठ बोलते हैं, हाँ। और अगर आपको प्रूफ करना है आप देख सकते हैं मेरा मुंह के अंदर, कल हम लोग देखेंगे कृष्ण के यूनिवर्सल होल यूनिवर्स इनसाइड द माउथ ऑफ कृष्ण। एक्चुअली कृष्ण के अंदर सब कुछ ही है, एंड कृष्ण इज द ओनली एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण ही केवल परम सत्य है और इस संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं, बाकी जो सब हम देख रहे हैं रिलेटिव ट्रूथ, एवरीथिंग रिलेटिव ट्रूथ। कोई भी सत्य नहीं है, केवल कृष्ण ही सत्य है, परम सत्य, और कोई चीज सत्य नहीं है इस संसार। हर चीज टेम्पररी है, टेम्पररी एग्जिस्टेंस एंड इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण। तो ये सब, और कृष्ण ही केवल सत्य है जिनसे सब कुछ आता है और सब कुछ उन्हीं के अंदर ही रहता है। वो कल ही पढ़ेंगे यूनिवर्सल फॉर्म कैसे कृष्ण दिखा रहे हैं। इसलिए कृष्ण ये भगवत गीता में भी कंफर्म किए कई बार, हम सर्वस्य प्रभु
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वित। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं मेरे से सब कुछ निकला है, मैं ही हर चीज का स्रोत हूं। कोई ये नहीं बोल सकता इस संसार में कि ये मेरा है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि शरीर मेरा है और मेरा ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है। जैसे ये शरीर नष्ट हो जाता है वैसे ये सब समाप्त हो जाता है, मेरा भी समाप्त हो जाता है और कहीं हम लोग जन्म लेके मेरा फिर से मेरा करते हैं, मेरा और मैं से शुरू होता है फिर से। हाँ, इसलिए बहुत ये जरूरी है हम लोगों को समझना कि कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं संसार में ये ना ही हमारा है, ना मैं का जो एग्जिस्टेंस है ये भी मैं भी नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं। तो इसलिए मेरा और मैं का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये तो केवल फॉल्स ईगो है, अहंकार मात्र है और कुछ है नहीं। तो इसलिए हम लोगों को कृष्ण के शरणागत होकर रोज कृष्ण का शरणागत होना चाहिए। कभी भी हमारा हम लोग भटकते रहते हैं दिन भर, एटलीस्ट सुबह शाम कृष्ण के शरणागत तो हो सकते हैं। एक बार तो बोल सकते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण मैं आपका ही हूँ। हाँ, ये जो सब मैं मेरा बोल रहा हूँ ये सब आपका भी है। हाँ, घर परिवार समाज ये सब आप ही का ही, मैं भी आपका हूँ, तो आप ही मुझे सही मार्ग दीजिए जिससे मैं आपका सेवा में नियुक्त रह सकूं। तो ये सरेंडरिंग मोड एक बार तो कम से कम शो करना चाहिए दिन में, सुबह एंड शाम। तभी हमारा ये जो हाँ भूल भुलाया में हम लोग घूमते रहते हैं उससे बाहर आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी ब्रजवासियों का जो कॉन्शियसनेस है, अद्भुत कॉन्शियसनेस, अद्भुत चेतना है। हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे चेतना हो सकता है, बहुत ही अद्भुत। हाँ, तो पढ़ेंगे और हम लोग कल भी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। विनीत कैन स्पीक। हरे कृष्ण सर। तो सर आज हम लोग देखे कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, और मतलब इतना सुंदर लीला कि मतलब जस्ट हम लोग इमेजिन यदि हम लोग करें तब जाके हम लोग इसकी खूबसूरती को और उसको समझ सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब भगवान दूसरे के घर में चोरी करते और भगवान दूसरे के घर में जाके मल मूत्र विसर्जित कर देते और उन और उनके घरों के मालिक को ही बोलते कि नहीं आप चोर। और सारी गोपियां जो हैं, जो एल्डर गोपियां हैं, वो जाके माता यशोदा से भगवान का शिकायत करती, और जब शिकायत करती तो भगवान डर जाते और कि माता उनको डांटे फटकारे नहीं। और उस समय का भगवान का जो सुंदर जो चेहरा है उसको वो देखकर देखती ही रह जाती और दिव्य उनका अनुभव करती। और हम लोग ये भी देखे कि क्योंकि इससे माता यशोदा भी हम लोग देखे कि माता यशोदा भी जब भगवान के इस रूप को देखती है तो वो मंद मंद मुस्काती, और भगवान का जो ये लीला है इसको देख के उनको डांटने का मन नहीं करता। फिर हम लोग देखे कि उनको एक अन्य ब्लेम लगाया गया कि माता यशोदा से उनको डांट पड़े कि
वे मिट्टी खाते हैं। भगवान मिट्टी खाए हैं और साथ में जो है वो बलराम जी भी हैं उनके साथ में। जितने गोपियाँ हैं उनके साथ बलराम जी भी हैं। और हम लोग देखें कि प्रभुपाद इसमें बताए हैं कि जब भी ये सारी चीज़ें जो भगवान जो किए हैं, जो अ, दूध दही को जाके दूसरे के घर में चुराना, चाहे चोरी करना, ये सारी चीज़ जो है ये हम लोग भले अपने मटेरियल से देख के और उसको ये कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान है और वो अपने भक्त के प्लेज़र के लिए भी वो चोरी करते हुए भी वो परफेक्ट है, वही सबसे सत्य है, जैसा सर ने बताया कि कृष्णा को छोड़ के कोई सत्य नहीं। और हम लोग ये देखें प्रभुपाद बताए हैं कि जितने ये सारे गोपियाँ हैं, ये कितने जन्मांतर के बाद, भक्ति के बाद उनको ऐसा अ, आया है समय कि वो भगवान के साथ ये लीला कर पा रहे हैं। तो हम लोग को भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा लीला देखने के लिए भगवान को हम लोग को कितना भक्ति करना पड़ेगा और उस भक्ति के बाद ही ये गोपियों को प्राप्त हुआ है। तो उनको जब वो चोर बोलते हैं भगवान को, तो उसका उसको हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। मतलब कि वो कैसे भगवान को चोर बोल सकते हैं, इस टाइप से हम लोग को नहीं सोचना, क्योंकि अ, उन्होंने कृष्ण को जो पाने के लिए बहुत अ, जन्म-जन्मों तक तपस्या की है, तब जाके वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सर हम लोग आज देखें और हम लोग जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग को हमेशा कृष्ण के ही शरणागत होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से ही सब कुछ आता है और कृष्ण से ही सब कुछ में ही समाहित हो जाता है। जो ये हम लोग का हम जो मैं, तुम जो है ये कुछ भी नहीं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा-सा भक्ति सीखें और भक्ति करें और शरणागत का जो भाव है वो प्राप्त करें, वैष्णव लोग के साथ में रह के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सर, थैंक यू अवनीश सर। सर ने ऑलरेडी सारा चीज़ बताया और आज हम लोग देखें लॉर्ड श्री कृष्णा का जो ट्रांसडेंटल जो लीला है, वो हम लोग देखें, जो भगवान का जो लीला है वो कितना ही वो प्यारा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो उनका जो नटखट गोपाल जो लीला है, जिसमें वो दूसरे के घर में जाकर माखन चोरी करते हैं और उनसे परेशान होकर वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो किस तरह से जो माखन है वो जो जो सेलिंग होता है उसमें जो लटके हुए जो उसके आकार में उसमें डाल के वो लोग रखते हैं। बट ओखली के सहारे भगवान जो है वो किस तरह से उसे फिर से मटके को फोड़ते हैं और फिर ये करते हैं और जो मलमूत्र है फिर स्वच्छ घर के जो भी पास के होते हैं वहां पे विसर्जित करते हैं। तो बहुत सारे जो जितने भी ब्रज के वासी हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो ये यशोदा माँ से कंप्लेन करते हैं कि ताकि वो उन्हें डांटे, लेकिन जो माता है वो उनको जो भाव है जिस तरह से वो फेस बनाते हैं और जिस तरह से वो रहते हैं उससे जितने भी वहाँ के जो वासी हैं वो मन मुक्त हो जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते देख के उनको, और सारा कुछ जो भी कंप्लेन करते थे वो सारा कुछ वो लोग भूल जाते थे। और आज हम लोग देखें कि एक जो माखन चोरी का है वो जो कंप्लेन है वो ऑलरेडी बहुत सारा उनके पास यशोदा माँ के पास जो गोपियां हैं वो बहुत सारा की हैं। बट जो आज एक और उन्होंने एक ये किया था जिसमें बताया गया कि उनके जो भाई है जो बलराम जी हैं और जो भी मित्र जो उनके छोटे छोटे हैं, तो वो सब आके वो बता रहे थे कि जो भगवान कृष्ण है वो रोटी खाए हैं, ऐसा करके यशोदा माँ को बतलाते हैं। और जब यशोदा माँ जब ये जानती है तो उन्हें वो डांटती नहीं है, बट वो जानने की कोशिश करते कि मिट्टी क्यों खाए हो, ऐसा पूछने के लिए। तो वो चीज़ और उसमें जैसा बताया कि जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें वो जो यूनिवर्स जो है वो भगवान अपने मौत में दिखाते हैं मदर यशोदा को। तो वो चीज़ आगे हम लोग कल देखेंगे कैसे वो अपना जो है वो दिखाते हैं। ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण सर। तो आज हम लोगों ने देखा श्री कृष्ण का ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स हमने देखा। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो हमारा जो सेंसेस है
वो एक फिजिकल वर्क से रिलेटेड है और हमें जो हम रियलाइज नहीं कर सकते ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस ये जो उनकी बाल लीलाओं का है, लेकिन फिर भी हम जो सुन के जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो हम जरूर ले सकते हैं। हमने देखा कि जो श्री कृष्ण है वो माखन अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज में चुराते हैं और जो जो गोपियां हैं वो तंग आकर वो जो माखन है वो ऊपर लटका देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण फिर भी अलग अलग रास्ते ढूंढ लेते हैं अपने मित्रों के साथ मिलकर। कभी वो मसाले कूटने वाले जो ओखली होती है उसके ऊपर चढ़कर चुराते हैं और कभी वो अंधेरे में भी चले जाते हैं और उनके जो आभूषण है उनकी चमक से जो रोशनी होती है उनकी मदद से वो माखन चुराते हैं। तो जब भी गोपियां कंप्लेन करने आती है श्री कृष्ण की और वो कंप्लेन करती है और वो गुस्सा होने का नाटक करती हैं क्योंकि वो भी जानती हैं कि उन्हें भी बहुत प्रसन्नता मिलती है जब श्री कृष्ण उनके यहाँ माखन चुराते हैं। तो जब कंप्लेन करने आती है तब भी जो यशोदा माँ है वो कंप्लेन सुनने के बजाय श्री कृष्ण का जो मनमोहक रूप है उसमें ही गुम हो जाती है और उन्हें ही देखती रहती हैं। और आज फिर हमने ये भी देखा कि श्री कृष्ण के पास उनके पास कंप्लेन आई कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो गोपियां हैं सब झूठ बोल रही हैं और ये जो मेरे मित्र भी ये भी मेरे षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे झूठा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो इसी टाइप का पास टाइम्स हमने देखा और आगे हम देखेंगे क्या होगा। तो यही देखे सर आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। तो आज हमने ब्रजवासियों की कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा कि कैसे ब्रजवासी कृष्ण को अपना लल्ला अपना सखा मानते हैं। वह सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं और सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं। ब्रज में और कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होता है, सब लोग अ, बस कृष्ण के बारे में ही डिस्कस करते हैं। और ऐसा कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने कई जन्मों तक तपस्या की है और इनमें से कई ब्रजवासी खुद स्वयं देवता हैं जो कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए धरती पे अवतरित हुए हैं। और हमने देखा कि कृष्ण की बाल लीला की अनेक घटनाओं को देखा कि कैसे कृष्ण ब्रज में सबके घर से माखन दूध दही इत्यादि छुटा कर खा लेते हैं। और जब गोप गोपियां उन्हें पकड़ लेते हैं तो उनपे झूठा क्रोध भी दिखाते हैं। और ये उनकी मतलब 5 जन्म के अच्छे कर्मों और भक्ति का ही फल है कि वो कृष्ण को ऐसे मतलब अ, कृष्ण पे क्रोध कर पा रहे हैं और उनकी लीला का पार्ट बन पा रहे हैं। और हमने देखा कि जब अ, ऊँचे स्विंग्स पे माखन और दूध रख देते थे ब्रजवासी, तो भी कृष्ण ओखली और पीढ़ों पे चढ़कर माखन चुरा लेते थे। और आज हमने देखा कि कैसे कृष्ण के सखा गोपियाँ और बलराम जी मिलके माता यशोदा से उनकी कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने मिट्टी खाई है। यही सब कृष्ण के चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। सर हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है बाल रूप की जो है दिव्य लीलाएं हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज भी जो है कल भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो दही और माखन ये सब जो है चुरा के खा लेते थे और बंदरों को भी जो है बांट देते थे। तो वही जो है आज भी हम लोगों ने देखा कि चाहे कोई भी कैसे भी कहीं पे भी उठा के अपना जो है वो बर्तन वगैरह कुछ भी रखते तो भगवान जो है कोई ना कोई युक्ति लगा के जो है वो माखन और दही वगैरह जो है चुराने का कुछ ना कुछ जो है वो युक्ति लगा ही लेते थे। और जब सब लोग मिलके जब माता यशोदा के पास में जाते थे कि भगवान की जो है वो शिकायत करे तो जो है वो इस तरह से अपना चेहरा बना लेते थे कि जो है माता यशोदा कभी उनको जो है वो डांटती ही नहीं थी। जो है अपने इतना जो है वो दिव्य जो है अपना रूप बना देते कि जो है माता यशोदा ने कभी उनको डांटा ही नहीं। तो इसलिए सभी लोगों ने फिर बाकी बाकी बाद में सोचा कि जो है कुछ और चीज बताई जाए। तो सभी लोग जो है बाद में मिलके जो है ये कंप्लेन किया माता यशोदा से कि उन्होंने जो है मिट्टी जो है वो खा ली है। तो यशोदा माता जो है वो ये सोचने लग गई कि
वो तो जो है इतना कुछ करती हैं, अलग-अलग जो है उन बना के जो है वो रखती हैं, मगर फिर भी जो है कृष्ण जो है वो क्यों माटी खाए? तो इसी के बारे में जो है आगे वो पूछती हैं, तो वो यही कहते हैं कि नहीं माता, सभी लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि जो है उनके बड़े भाई बलराम जी भी जो है वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो जो है ऐसे ही जो है दिव्य लीलाएँ हम लोगों ने देखा कि जो भगवान जो है वो करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। और इसके बाद में जो है प्रभुपाद जी जो है हम लोग को ये बता रहे हैं कि जो उधर के जो गोपियाँ लोग हैं उनको मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किस तरह से वो भगवान के जो है कंप्लेन कर रहे हैं, बल्कि जो है हम लोग को यही देखना चाहिए कि उनके साथ में जो है उनको लीला करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए जो है हम लोगों ने बहुत सारा जो है तप किया है। तब जाके जो है उन लोग को जो है भगवान के साथ में लीला करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। और उसके बाद उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि सर जो भगवान है वही जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वही जो है परम सत्य है। तो हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें जो है अपनी जो है भक्ति प्रदान कर सके, ताकि हम लोग जो है दूसरी चीज़ों से जो है अपने ध्यान हटा के भगवान के जो है चरण कमलों में ही लगा सके, उनकी भक्ति में लगा सके। तो आज यही देखा सर हम लोगों ने। हरे कृष्ण सर। Hare Krishna. Thank you, Piyush. Beautiful. Hare Krishna. Okay, so we'll stop here today. Again, tomorrow we'll read. Hare Krishna. जय श्री श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, श्री हरि। हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण।